नवपाषाण काल नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुम्बाक द्वारा 1865 में प्रकाशित पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया गया। प्री हिस्टोरिक टाइम्स में गार्डन चाइल्ड ने इस काल में कृषि एवं पशुपालन का कार्य आरंभ होने कारण इसे नवपाषाण काल की क्रांति कहा, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन कहा इसको। विश्व के अन्य भागों में नवपाषाण काल का प्रारंभ 9000 में हुआ, ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ लगभग 7000 ईसा पूर्व में हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के जो कि बलूचिस्तान क्षेत्र में है वर्तमान में, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 7000 मानी जाती है। यहाँ पाषाण काल से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त होते हैं। नवपाषाण काल का विशेष महत्व है क्योंकि सर्वप्रथम कृषि का जो आरंभ है वो इसी काल में हुआ। कृषि एवं खाद्य उत्पादन हो गया, पशुपालन में विस्तार हो गया, स्थिर एवं ग्राम जीवन का विकास हुआ, हस्त निर्मित मृद भांड आदि। तो क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से भारत की नवपाषाण कालीन संस्कृति को 6 भागों में विभक्त किया गया है। उत्तर भारत का नवपाषाणिक संस्कृति, विंध्य क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति, दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति, मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति, मध्य पूर्वी नवपाषाणिक संस्कृति, पूर्वोत्तर भारत की नवपाषाणिक संस्कृति। अब बात करते हैं उत्तर भारत की जो नवपाषाणिक संस्कृति है उसके बारे में बात करते हैं। इसे बुर्ज होम संस्कृति भी कहा जाता है। कौन सी संस्कृति कहा जाता है इसे? बुर्ज होम संस्कृति कहा जाता है। यह कश्मीर घाटी में विस्तारित है, जिसके प्रमुख स्थल बुर्ज होम, गुफ कराल तथा मारतंड हैं। बुर्ज होम की बात करते हैं। इस पूरा स्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। यहाँ से 16 गर्त मानव आवास मिले हैं। मनुष्यों के साथ ही यहाँ कुत्तों के कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्राप्त एक शिलापट्ट पर धनुष बाण से शिकार का दृश्य अंकित है। कुत्ते के अतिरिक्त यहाँ भेड़िए, साकिन यानी हिरन की हड्डियाँ भी पाई गई हैं। बुर्ज होम के लोग अपरिष्कृत दूषण मृत भांड का प्रयोग करते थे। यद्यपि कालखंड 2 में काले एवं चमकीले मृत भांड का भी उदाहरण प्राप्त होता है। मालिकों के साथ कुत्तों को दफनाने की प्रथा भारत में अन्य किसी नवपाषाणिक स्थल में नहीं मिलती। अन्य किसी में नहीं मिलती, लेकिन यहाँ मिलेगी आपको। अब है गुफक राल। गुफक राल का अर्थ है कुलाल, अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के कुछ गर्त आवास गेरू से प्रलेपित हैं। भेड़, बकरी, मवेशी, सूअर आदि पालतू पशु थे। यहाँ से अभी तक शवाधान के प्रमाण नहीं मिलते, जबकि
बुर्ज होम में यह प्रथा प्रचलित थी। बुर्ज होम में जो है यह प्रथा क्या थी, प्रचलित थी। अब बात करते हैं विंध्य क्षेत्र के नवपाषाणिक संस्कृति के बारे में। प्रयागराज जिले में बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित कोलडी हवा, महगढ़ा एवं पंचो आदि प्रमुख स्थल हैं। कोलडी हवा से नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्र तथा लौहकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। अभी तक की पाठ्य पुस्तकों के अनुसार धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कोलडी हवा ही माना जाता है। धान की खेती का प्राचीनतम जो प्रमाण यही माना जाता है अभी तक। यद्यपि नई खोजों में लहुरा देव में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण है। कोलडी हवा से जंगली के साथ ही घरेलू प्रजाति का धान ओराइजा स्टाइवा मिला है। मिट्टी के बर्तन पर धान के दाने, भूसी, पुआल चिपके मिले हैं। महगढ़ा पंचोह से केवल नवपाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। महगढ़ा और पंचोह से केवल नवपाषाणकालीन अवशेष ही प्राप्त हुए हैं। महगढ़ा जो है ये जो विंध्य क्षेत्र वाला है, इतने इधर की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ से प्राप्त उपकरणों में पत्थर की कुल्हाड़ियाँ तथा हथौड़ी बसुला आदि हैं। यहाँ पर गोलाकार झोपड़ियाँ, एक विशिष्ट बर्तन पर रस्सी की छाप, खुरदुरे चमकीले बर्तन, भेड़, बकरी, सुअर हड्डी मिलते हैं। धान के अतिरिक्त महगढ़ा से जौ की खेती का साक्ष्य भी मिलता है। महगढ़ा से जौ की खेती का साक्ष्य मिलता है। तो ये हो गया महगढ़ा। तो पंचोह है विंध्य क्षेत्र वाले नवपाषाणकालीन वाले हो गए एग्जाम्पल। अब दक्षिण भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृति को देखें। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक पुरास्थल से नवपाषाणकालीन ओपदार पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक में जो है कुछ क्षेत्र हैं जैसे ब्रह्मगिरी है, संगनकल्लू है, टिक्कल कोट्टी है, नसरीपुर है, कुपगल है, फिकलीहल है, मास्की है, कोडेकल है। तेलंगाना के जैसे उतनूर है, आंध्र प्रदेश के नागार्जुन है, सिंगलपल्ली आदि है, तमिलनाडु के पयमपल्ली है। उल्लेखनीय है कि ये सभी कृष्णा और कावेरी घाटियों में बसे हैं। कर्नाटक के बेल्लारी जनपद में संगलकल्लू नामक स्थान से राख के टीले प्राप्त होते हैं। उतनूर के राख के टीले से पशुओं के खुरों के निशान मिलते हैं। पिकली हल में राख के टीले मिलते हैं। ये सब एरिया हैं जैसे उतनूर है, पिकली हल है, कर्नाटक का बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू है। तो ये सब एरिया याद रखने वाले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशु पालकों के मौसमी शिविरों से जले हुए अवशेषों के रूप में पहचाने गए हैं। नागार्जुन कोंडा में आवास क्षेत्र के बाहर कब्रिस्तान मिला है। यहाँ 3 प्रकार की अंत्येष्टि क्रियाएं प्रचलित थीं जैसे विस्तीर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान, अस्थि कलश। स्त्री पुरुषों के कब्रों में छोटे बच्चों के शवों को कलशों में भरकर दफना दिया जाता था। मृतकों के दफनाने के स्थल पर बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान की गई।
मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणकालीन संस्कृति। इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल उत्तर बिहार के सारण जिले में स्थित चिरांद है। यहाँ से ताम्र पाषाण काल के साथ साथ नवपाषाणकालीन युगीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। बुर्ज होम के पश्चात चिरांद से सर्वाधिक मात्रा में नवपाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ की प्रमुख विशेषता हड्डी तथा हिरण के सींगों से प्राप्त उपकरण हैं। यहाँ से धान, मूंग, जौ, गेहूँ, मसूर आदि फसलें प्राप्त हुई हैं। मध्य पूर्वी नवपाषाणकालीन संस्कृति। झारखंड के सिंहभूमि जिले में स्थित बरूहीड से सलेटी तथा काले रंग की मृदभांड प्राप्त हुए हैं। उड़ीसा के मयूरभंज में कुचाई नामक स्थान से पालिशदार प्रस्तर कुल्हाड़ियाँ प्राप्त की गई हैं। बरूहीड से पशुओं की हड्डियाँ भी मिली हैं। तो जो मध्य पूर्वी नवपाषाणकालीन संस्कृति, अब जैसे झारखंड में बरूहीड है, ठीक है, और उड़ीसा के मयूरभंज है, तो बरूहीड है, तो ये सब जो है एग्जाम्पल। अब पूर्वोत्तर भारत की नवपाषाणकालीन उसकी बात कर लेते हैं, संस्कृति की बात कर लेते हैं। इस क्षेत्र में नवपाषाणकालीन संस्कृति की खोज सर्वप्रथम 1867 में जॉन लुबाक ने ब्रह्मपुत्र घाटी से की थी। यहाँ के प्रमुख पुरास्थल दाओजली, हैंडिंग, सरुतरु तथा मरक डोला है। असम में उपकरणों के निर्माण हेतु सेल, क्वार्टर जाइट तथा बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया है। वहीं नागालैंड में उपकरणों को हरे रंग के पत्थर और मेघालय में डोलेराइट पत्थर से निर्माणित किया गया है। यहाँ वर्तमान में नवपाषाणकालीन स्थानांतरित तथा झूम खेती का प्रचलन दिखाई देता है। गुवाहाटी के पास सरुतरु में आदिम कुल्हाड़ियों और गोलाकार मूठ वाले कोठारों के साथ अन्नगढ़, रज्जू या करंड अंकित मृदभांड मिलते हैं।